बगैर अकाउंट बनाए राइटिंग करें और कमाएं। आपका हर ऐसे आपको 40 से $150 तक दे सकता है। काम इतना आसान कि आप एक दिन में 3 ऐसे आराम से लिख सकते हैं और डेली के 12,000 अर्न कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ना ही यूट्यूब की बात करूंगा, ना ही फाइवर की, ना ही अपवर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट आमिर नियाज़ी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करने वाला हूं जहां आप सिर्फ ऐसे लिखना है और उनको भिजवाना है, और अगर आपका ऐसे एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको मिलेंगे आपके हर ऐसे के बदले डॉलर्स। मतलब आपके एसेज अब ऑनलाइन बिकेंगे। अगर आपको ऐसे लिखना नहीं आता, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, आपको टॉपिक्स ढूंढने के अंदर परेशानी है, तो ये सारे मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता, आपके पैसे भी नहीं लगते, बस हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दिया है, क्योंकि मैं आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर ऐसी ऑथेंटिक वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आना है हमने चैट जीपीटी के ऊपर। यहां से हमारा काम होगा स्टार्ट। मैं आपको स्टेप वाइज जो है बताता जाऊंगा। यहां पर हमने लिखना है जी, सबसे पहले जो हमने काम करवाना है वो है यहां से टॉपिक सिलेक्शन, कि आपका टॉपिक का मसला हल करना है कि हमने टॉपिक कैसे लिखना है। आपने सिंपली चैट जीपीटी को टॉपिक के लिए कमांड दे देनी है, सजेस्ट सम टॉपिक फॉर ऐसे राइटिंग की, और आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपके सामने ये इसमें हमें बहुत सारे एसेज के टॉपिक दे दिए हैं। आप देख सकते हैं द रोल यूथ इन सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड, कल्चरल इम्पैक्ट एंड हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। और अब हमने उसी टॉपिक से जो है ऐसे जनरेट करवा लेना है चैट जीपीटी से। कमांड हमने दे दी है और ये हमें जनरेट करके दे देगा उसके ऊपर एक बेहतरीन सा ऐसे। इस ऐसे को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके हम आ जाएंगे वर्ड की फाइल में। हम वर्ड की फाइल में आ चुके हुए हैं। यहाँ पर इसको हम जरा थोड़ी सी इसकी एडिटिंग कर लेते हैं। इसकी एडिटिंग आपने इस तरह से करनी है कि ये आपने इसका फॉन्ट चेंज कर देना है, आपने इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है क्विल बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर हम अगला काम करेंगे। अब इस पूरे के पूरे ऐसे को जो हमने लिखा है इसको हम चेंज करेंगे, इसके टेक्स्ट को हम प्लेजरिज्म रिमूव करेंगे। ठीक है जी। स्टेप वाइज आप थोड़ा थोड़ी कॉपी करके लाते रहें। अगर आपके पास क्विल बोर्ड का फ्री वर्जन आप यूज कर रहे हैं तो भी उसके ऊपर आप रजिस्टर्ड हो जाएं। अगर आप प्रीमियम वर्जन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो मुझे आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। अगर आपको क्विल बोर्ड वगैरह अगर चाहिए हो तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर हम स्टेप वाइज 1 बाय 1 करके सारे टेक्स्ट को जो है क्विल बोर्ड के जरिए हम उसको चेंज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपने कुछ पॉइंट्स का बहुत खास ख्याल रखना है कि क्विल बोर्ड का अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो ये आपके टेक्स्ट को बहुत ज्यादा खराब भी कर सकता है। तो आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आपका टेक्स्ट जो है खराब ना हो और उसकी इंग्लिश जो है अच्छी होनी चाहिए, एकेडमिक राइटिंग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इजी भी ना हो, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा ही टाइम लगेगा आपको, कुछ ही मिनट के अंदर अंदर आपका एक नई फॉर्म के अंदर आपका ऐसे निकल के आ जाएगा। अगर आप प्रीमियम वर्जन यूज करते हैं तो आप इस सारे को एक ही दफा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके किया कि आपको आसानी रहे। ऐसे हमारा जो है अब एक नया ऐसे बन चुका है और अब दोबारा से हम इसकी जो है इसको रीअरेंज कर लेते हैं। थोड़ी सी इसकी एडिटिंग दोबारा से हम कर लेते हैं। इसका जो है फॉन्ट साइज वो चेंज कर देते हैं और उसका जनाब जो स्पेसिंग है वो हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम इसका जो टाइटल है जरा उसको प्रोमिनेंट कर देते हैं जी। इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर दिया मैंने और उसके बाद जी एक नज़र हम दौड़ा लेते हैं। अब हमारा तकरीबन वो तैयार है। यहाँ पर अब आपने इसको सेव कर लेना है। सेव आपने इसको करना है पीडीएफ के अंदर। इस तरह से जाके आपने पीडीएफ में सेव हो गया। अब आपने एक और काम करना है कि अब इस ऐसे को आपने एक दोबारा जाकर
ग्रामरली के ऊपर चेक कर लेना है। आपने ग्रामरली इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको ग्रामरली का नहीं पता या आपको इसका जो है लिंक चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रामरली आपने इंस्टॉल कर लिया है और आपने इस टेक्स्ट के अंदर काफी मिस्टेक्स है, वो आपने ग्रामरली के अकॉर्डिंग चेंज कर लेनी है। अगर आप एक प्रोफेशनल ऐसे राइटर बनना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ग्रामरली का और क्विलबोर्ड का जो है आपके पास प्रीमियम वर्जन होना जरूरी है। मेरे पास ग्रामरली का भी था लेकिन थोड़े दिनों में एक्सपायर हुआ है, तो चंद दिनों तक दोबारा आ जाएगा। तो आप दोनों के प्रीमियम वर्जन कम से कम अपने पास रखें। ये काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं स्कैम एडवाइजर के ऊपर कि हम जिस वेबसाइट के ऊपर जाने वाले हैं, पहले उस वेबसाइट को हम यहाँ पर देख लें कि उसका क्या स्कोर है। यहाँ पर आप ट्रस्ट रेट उसका देखें 100/100 है और इस तरह से आप अगर जाकर देखें इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव हाईलाइट्स जो है वो भी आपको नजर आ रही हैं। तो नेगेटिव हाईलाइट्स इसकी थोड़ी सी 3 है। The identity of the owner of the website is hidden। वो ओनर की आइडेंटिटी नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप पॉजिटिव हाइलाइट्स की तरफ देखें तो वो बहुत ज्यादा है और अच्छी है। द वेबसाइट ऑफर पेमेंट मेथड विच ऑफर अ मनी बैक सर्विसेज। ठीक है, ये इसका नंबर 1 पे है। वी फाउंड अ वैलिड SSL सर्टिफिकेट। और फिर नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है जी द साइट हैज सेट अप सेवरल ईयर अगो। मतलब ये साइट जो है बहुत सालों से काम कर रही है, वर्क कर रही है और इसके ऊपर कोई ऐसा कोई वायरस नहीं है, कुछ नहीं है। और लास्ट वन आपको नजर आ रहा है कि वेबसाइट इज ट्रस्टेड एंड ट्रेंड माइक्रो। ये ट्रेंड माइक्रो वेबसाइट है जो कह रही है कि वेबसाइट ट्रस्टेड है। फिर आप इसके रिव्यूज वगैरह है और इन शॉर्ट यहाँ पर ये साइट जो है ट्रस्टेड है। अब हम इस साइट के ऊपर आ जाते हैं। इस साइट का इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। ये साइट है जी studybay.com STUDY BAY और .com। ये आपकी साइट है जी। इसके ऊपर आपने अपना एसे बेचना है जो हमने पीछे लिखा। ये आपको $150 तक फराहम करती है अगर आपका एसे अच्छा है, यूनिक है। ठीक है जी, आप इसके ऊपर आप यहाँ पर अपना वर्क अपलोड कर सकते हैं, अटैच फाइल कर सकते हैं और ये आपको तब होगा जब आप इसके ऊपर लॉगिन करेंगे, लेकिन इसके ऊपर हम लॉगिन किए बगैर भी काम करेंगे। और ये यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये ऑलरेडी जो है 32 समथिंग डॉलर जो है दे चुके हैं। और अब जो है सम इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें इसके बारे में हमने वो देखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि स्टडी बे वी डू नॉट वांट योर डिपॉजिट। ये कोई डिपॉजिट नहीं लेते, ठीक है जी। और ये कहते हैं कि वी बिलीव योर वर्ड विल स्पीक लाउडर एंड हियर इज हाउ कैन गेट स्टार्टेड यू गेट स्टार्टेड। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है पिक वन ऑफ योर एसे एंड मेक श्योर इट इज फ्री, एरर, प्लेजरिज्म एंड एनी स्पिन कंटेंट। प्लेजरिज्म कंटेंट चाहिए जी उनको। नंबर 2 के ऊपर है आपने जो सबमिट करना है उसके लिए ईमेल दी गई है, ये मैं एंड पे बताऊंगा आपको। और उसके बाद है जी आपको जो है बाकी वो चीजें बता रहा है कि आपका जब ऐसे हमारे पास आएगा तो हम उसका प्लेजरिज्म चेक करेंगे और अगर ये कंसीडर होगा तो आपको 5 डेज के अंदर अंदर हम बता देंगे। और अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको एक ईमेल आएगी और वहां से आपसे वो एक्सेप्टेंस मांगेगा और आपको पेपाल के जरिए पहले वो कैश ट्रांसफर करेंगे, आपकी जो उसकी पेमेंट है वो, और उसके बाद वो ऐसे उनकी मलकियत होगा, जैसे ये चाहेंगे उस ऐसे को यूज करेंगे। ये कहते हैं कि 500 वर्ड का जो ऐसे है वो हमारे लिए अच्छा है, हम ये इससे ज्यादा हम चाहते हैं। ये बार बार वंस अगेन मुझे कह रहे हैं कि स्पिन और एआई जनरेटेड टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने तो वही किया है। लेकिन ये जो हमने किया है अच्छे तरीके से किया है, इंशाल्लाह इसके अंदर आपको कोई प्लेजरिज्म नहीं आने वाला और ना ही कोई एआई डिटेक्ट होने वाला। मैं आपको एंड के ऊपर एआई डिटेक्टर से भी चेक करके बताऊंगा। और इसके बाद है जी हाउ मच विल यू गेट पेड। सारा कुछ बता रहा है कि आपको अगर आप जितना इसके ऊपर काम करेंगे उतना ही आपको पेमेंट होगी। और दूसरा ये कहता है कि द सब्जेक्ट प्ले अ फैक्टर इन द प्राइस। आप जिस सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं वो आपकी जो प्राइस है, पेमेंट है, उस पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। फिर उसके बाद लैंग्वेज भी जो है वो भी आपके पेपर की रोल प्ले करती है। फिर आपको बताया जा रहा है कि अगर आप एकेडमिक लेवल के ऐसे लिखते हैं
और अगर आप स्कूल लेवल कैसे लिखते हैं तो जाहिर है उनके अंदर भी प्राइस का डिफरेंस होगा, प्राइस वेरिएशंस होंगी। और उसके बाद वो कहता है कि जी रेफरेंस लिस्ट इज ऑन द रेफरेंस लिस्ट इज वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस। देखें, अगर आप आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं तो आपने रेफरेंसेस देने होते हैं। MLA APA शिकागो स्टाइल के अंदर अगर आप परमानेंट राइटर हैं, लिखते हैं, तो आपको पता होगा। और फिर एंड के ऊपर आपको बता रहा है कि आपने बिल्कुल जो है डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने आराम से इसके ऊपर काम करना है, तो और हम आपको पे करेंगे। बार बार व्हाट एल्स मस्ट यू कीप इन माइंड, बार बार वो ये चीजें कह रहे हैं कि आप जो है अपनी राइटिंग करें, आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, आपका कॉपी पेस्ट काम यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है जी, कोई कॉपी पेस्ट काम नहीं चलेगा, आपने अपना वर्क देना है। और हमने AI जनरेटेड टेक्स्ट के ऊपर हमने उसको अपना ही बना के देना है, इनको अपना बना के बेचेंगे, बिल्कुल नई चीज। देखें, अगर आप इसके ऊपर लॉग इन करना चाहते हैं तो लॉग इन करने के लिए आपने लॉग इन के ऊपर आना है, यहाँ पर ईमेल देनी है, पासवर्ड आपने पुट करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, आई डोंट वांट टू रिसीव मार्केटिंग मैसेज ये कर देना है और इसको आपने ओके कर देना है। इस तरह से डैशबोर्ड आपके पास खुल जाएगा। लेकिन हम जो अपना ऐसे अभी भेजने वाले हैं वो इसके बगैर भेज रहे हैं। ये आपको तब काम आएगी जब आपका ऐसे एक्सेप्ट हो जाएगा और आप परमानेंट इस साइट के ऊपर काम करने लग जाएंगे। ठीक है जी, ये जनरली मैंने आपको इसका एक रिव्यू दे दिया इसके लॉगिन का भी। ठीक है जी, ये आपके पास इस तरह से खुलेगा, यहाँ पर आपको रिव्यूज आएंगे, आपके असाइनमेंट्स आएंगी और उसके सारे स्टैटिस्टिक्स जो है आपको यहाँ पर आएंगे। अब हमने जाना है दोबारा इसका होम पेज के ऊपर, यहाँ से हमने ईमेल कॉपी कर लेनी है और अब जी आपने आ जाना है अपनी ईमेल के ऊपर। ईमेल करने का आपको पता ही होगा, शॉर्ट मैं बताता चलता हूँ। यहाँ से कंपोज पे करें, आपने यहाँ से कंपोज कर लेना है और यहाँ जो है वो जो ईमेल हमने कॉपी किया इसको 2 के साथ आपने पेस्ट कर दें, यहाँ पर कंट्रोल V कर दें, पेस्ट हो गया। और अब सब्जेक्ट जो बारी है तो हम सब्जेक्ट में दे देते हैं जी ऐसे। ओके जी, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद अब हमने थोड़ी सी कोई इनको अंग्रेजी आपने लिखनी होगी ताकि उनको पता चले कि बंदा जो है वो पढ़ लिख सकता है और कम से कम कुछ तो लिख के भेजा है। ठीक है, हेलो, गुड आफ्टरनून, आप कुछ भी लिख दें, गुड मॉर्निंग लिख दें, आई होप यहाँ पर, हाँ जी, आई होप यू विल बी फाइन। ठीक है जी, ये आपने लिख दिया और आगे जी है आप करते जाएं, प्लीज फाइंड माय एसे सैंपल, क्योंकि ये आप सैंपल भेज रहे हैं, इनक्लोज्ड विद। ठीक है जी, मेरा ऐसे जो है आप मैंने हाथ में इनक्लोज कर दिया, आप उसे ढूंढ लें। अगर ये आप, क्योंकि वंस अगेन वो ग्रामरली मैंने किया हुआ है तो वो उसकी ऑटोमेटिकली मिस्टेक निकालता था। ऐसे हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया, अपलोड करके हमने कर दिया सेंड और ये चला गया आपका डायरेक्ट जनाब वेबसाइट के ऊपर। यहाँ देखें जी आप, ईमेल आपको नजर आ रही है, ईमेल सेंड हो गई है। थोड़ी देर बाद आपको इसका अब रिप्लाई भी आ जाएगा। रिप्लाई हमें आ चुका हुआ है, इस तरह से कोई रिप्लाई हमें आएगा और उस रिप्लाई के अकॉर्डिंग जो है आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा। इसके ऊपर आपने कुछ इंफॉर्मेशन उनको देनी है मज़ीद, तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे इस टॉपिक को। यहाँ पर सिर्फ मैंने इसकी आपको हाईलाइट्स दे दी हैं और ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आप उसके बगैर भी कर सकते हैं, वीडियो के बगैर भी। लेकिन आपको इश्यू हो अगर ये करना हो तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूंगा। अभी की वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो रही है, इसलिए आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगी और मैं होपफुल हूँ कि आप नीचे कमेंट भी करेंगे, अपनी राय का इजहार भी करेंगे और मुझे अपनी वीडियोस को किस तरह से बेहतर बनाना चाहिए
या मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, आप मुझे लाजमी बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान